छुट रही है, जा रही है मुसीबत। हाँ शुक्र है जल्दी निकल रही है इस दफा। तुम्हारे जाने से बिल्कुल घर में मजा नहीं आता। अम्मा ए महविश, बच्ची थोड़े दिन रुक जाती तो अच्छा था। अब तेरे जाने के बाद ये घर हमें काटने को दौड़ेगा। मेरा बस चले तो मैं आपको छोड़कर कभी ना जाऊं, और क्या करूं? शौकत साहब के कारोबार की मसरूफियत, मीटिंग। ये भी बता दो कि खाली जेब सिर्फ टाइम पास की मीटिंग्स हो सकती हैं, वही करने जा रहा है इस घर का इकलौता दामाद। ये खाली जेबों की दास्तान गम अपने निकाह पर तो तूने बताई नहीं। अब ससुराल के पैसे पे गिद्ध बन के आंखें गाड़े बैठा है। मैं कोई गिद्ध विद्ध नहीं हूँ अम्मा जी, और वैसे भी महविश ने मुझे पसंद किया था। अरे पसंद तो इसकी पहले ही बहुत बुरी थी। बचपन में ठेले से मक्खियों वाले दही बड़े लेके खाया करती थी। अम्मा अगर मैं इतना ही मक्खियों, मेरा मतलब है एबो वाला हूँ, तो क्यों करवाई थी फिर महविश और मेरी शादी? शौकत साहब, क्योंकि बाहर एक टोटल लिबरल औरत का नाम है। हमारे फेमिनिस्ट थॉट्स ने बेटी की लव मैरिज को यकीनी बनाया, वरना तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम्हें दामाद बनाया जाए। शौकत साहब, अब आप कुछ मत बोलिएगा। मैं तो बस अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। बाहर मंजिल की हुकूमत छचूंदर किस्म के एहतजाज से गिरने वाली नहीं है, समझे? अरे अम्मा छोड़े ना, इनकी बातों को कहाँ आप सीरियसली ले रही हैं? वो तो कारोबार की वजह से बहुत परेशान है, इसीलिए ये सब कह रहे हैं बस। बेटियों को ये मनहूस दामाद ले जाते हैं और बेटों पर ये चालाक किस्म की बहुएं कब्जा कर लेती हैं। जैसे ये हैं, माएं तो रह गई ना बे औलाद की बे औलाद, दुख सहे भी फाख्ता और कौए अंडे खाएं। अरे अम्मा क्या हो गया? दिल छोटा मत करो, आप जब बुलाओगी ना मैं आ जाऊंगी। बुलाएंगे क्या हम? अरे हम तो चाहते हैं कि तुम जाओ ही नहीं। हाय ला अम्मा, वैसे दिल बहुत भारी है मेरा। इतनी उम्मीद, इतनी आस लेकर आई थी मैं यहाँ पर कि जायदाद में से हिस्सा मिल जाएगा तो मेरा खानदान भी तरक्की करेगा, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। अरे कहाँ है ना, वक्त आने पे सब हो जाएगा। पर अम्मा वो वक्त तो अब नहीं आने वाला, इंशाल्लाह। अरे फारिया की यहाँ से बेदखली के बाद छोटे की बारात हानिया के घर तक तो जाने से रही। वैसे महविश बिल्कुल ठीक कह रही है फुप्पो सास। इतना कुछ होने के बाद अब तो हमारे मम्मी डैडी मानेंगे ही नहीं इस शादी को। तुम्हें किसी ने बीच में बोलने को कहा? फुप्पो सास, योर हाइनेस, नरगिस का मतलब ये था कि अगर नबील की शादी होती है कहीं भी किसी से भी तो आपके हुक्म के मुताबिक महविश की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। क्यों महविश? चुप! तुम दोनों अपनी चोंचें बंद रखो। हमें पता है कि हमें कब क्या और कैसे करना है। जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारे हुकूक सल्ब नहीं होने देंगे महविश। महविश, टैक्सी आ गई है, चलो। अच्छा अम्मा, अपना ध्यान रखिएगा। हमारे नवासे का ख्याल रखना, ये कमजोर हो गया है बेचारा, क्या बताएं। हाँ अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। चलो अब निकल लो। कहा सुना माफ। खुदा हाफिज अम्मा। आज तुम दोनों वैसे तो बात बात पे फुदक के बहुत बोल रही थी, मगर झूठे मुंह अपनी नंद से ये नहीं कहा कि महविश जरा दिनों के रुक जाओ। भाई जब वो आपके इसरार पे नहीं रुकी तो हम क्या कहते? हमारे कहने से कौन सा रुक जाती? वैसे भी मम्मी कहती हैं कि सफर के वक्त ज्यादा हाँ या ना होनी नहीं चाहिए। इट इज बैड फॉर गुड लक। किस जाहिल का कॉल सुना दिया। ज़ेबुन्निसा होंगी ना, हम जानते हैं उस जाहिल के इंटेलेक्ट को, और उसी ने तुम लोगों की तरबियत की है। जब ही तो तुम लोग रिश्ते तोड़ती फिरती हो।